बाईसा आ रही है। के? ये अचानक से दीदी आ रही है? दादाजी अगर गाड़ी 9 बजे आने वाली है, हमें तो तुरंत जाना चाहिए अभी। अरे हम लोग तो चले जाएंगे और वो 1 घंटे में घर पहुंच भी जाएंगी। वहां के हिसाब से सब जल्दी जल्दी होना चाहिए। इतने साल बाद हमारी बहन घर पे आ रही है, किसी शिकायत का मौका ना देना भाई है? और बाका स्वभाव तो जाने ही हो तुम लोग। लेकिन कल क्यों नहीं बताया किसी ने? ऐसा है बेटा, गांव में इतना कोई सोचता नहीं। साथ मिल गया होगा गाड़ी में, इसलिए आ रही होंगी। और क्या, अपने घर ही तो आ रही है। तुम लोग आके नाश्ते खाने का प्रबंध करो है? चल राजबन्ना, हम लोग तो चले। अब क्या करे छोटी दुल्हन? महाराज जी, महाराज जी। छोटी दुल्हन देख, तू उनका कमरा देख ले। हाँ, और पानी उबाल के लेना, और तेल भी। कहाँ भाभी माँ? महाराज जी, बाईसा आ रही हैं। वो दीदी? हाँ वही। सुनिए, आज से सब सरसों के तेल में बनेगा, चाय गुड़ की बनेगी। और महाराज जी ध्यान रखना, सब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी 1 घंटे में आ ही रही होंगी। भाभी माँ, अब तो समझो हमारी रसोई से है गई छुट्टी। हम रसोई में जा रहे हैं। हे भगवान। भाभी माँ, मैं यहाँ देखती हूँ, आप ऊपर उनका कमरा देख लीजिए ना। रश्मि जा तू साथ में। हाँ हाँ माँ। हे भगवान, कैसे होगा सब कुछ? छोटी माँ, आप परेशान मत होइए, आप रसोई देख लीजिए, ये मैं करती हूँ। गुलाबो, टोकरी में जा, निकाल उसे। अरे डरता क्यों है, जाना। और नानी छोटी बहू? अरे बहू को मैं देख लूंगी। अरे तू जाना, टोकरी से निकाल उसको और दूर कहीं बाहर छोड़ के आ, ताकि वो अपने माँ बाप से मिल ले। और सुन, तू भी अपना मुंह मत खोलना, समझा? जा भी जा। इसमें तो कुछ नहीं है नानी। नहीं है तो कहाँ गया होगा? अरे ठीक से देख, आसपास कहीं होगा। अरे देख देख, अलमारी के पीछे देख। नानी कहीं कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं है? नहीं। तो अरे कहाँ जा सकता है? बाहर देख के आ जा। ये नानी। नैतिक आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे भी हेल्प करने दीजिए। बुआ जी आ रही हैं, एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट है वो, कहीं आपको फेल ना कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अच्छा, आप मिले हैं उनसे? हाँ, लेकिन बहुत पहले, बचपन में मैं गांव गया था। मुझे अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने गुड़ और चने खिलाए थे। मुझे अपने साथ गांव में ले जाया करती थी, हर घर में। मुझे याद है सब लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। अगर वो कुछ कह देती तो सब लोग मानने को तैयार। मुझे याद है वो कहा करती थी कि अगर मुन्ना को हाट ले जाओ तो सब लोग अपना काम छोड़कर मुझे साथ ले जाते थे। बाबूजी और दादाजी का भी यही हाल था। कोई बुआ जी की बात नहीं टाल सकता था। हाँ, लेकिन बस मैं ही था जिसकी बात वो नहीं टालती थी। अच्छा, खूब लाड करती थी वो आपका। हाँ, वो तो है, लेकिन उनके मन में बहुत स्नेह है। अपने ढेर सारे गहने माँ को दिखाकर कहती थी कि मुन्ना की बहू को दूंगी। अच्छा, लेकिन नैतिक, आज उनके आने की खबर सुनकर माँ और भाभी माँ बहुत परेशान हो गए। जैसे कि उनकी कोई परीक्षा शुरू होने वाली हो। हाँ, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं। वो पानी कैसा पीती हैं, खाने में क्या खाती हैं, सोएंगी कैसे, हर छोटी बात का ध्यान। मैंने माँ और भाभी माँ को इतना हड़बड़ाते हुए पहले कभी नहीं देखा है। क्योंकि वो बहुत पाबंद है, रीति रिवाज की बिल्कुल पक्की। और वैसे भी उन्होंने मुन्ना की बहू को तो कभी नहीं देखा है। देखते हैं आपको देखकर उनकी क्या राय। नैतिक, आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? नेवर, आपको डराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, वो आज ही आ रही होंगी। थोड़ा प्यार तो कर लूं, मुन्ना की बहू। दीदी, मैं भी अपनी सारी किताबें रख दूं?
रश्मि, जब तक बुआ जी है हमें उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है बुआ जी कैसी दिखती थी। आप उनसे मिली हैं क्या? कैसे याद होगा, इतनी छोटी सी थी तुम। मैं भी बहुत छोटी थी तब आई थी एक बार। उन्हें अपने गांव से ज्यादा दूर जाना पसंद ही नहीं है। लेकिन वो तो किसी की शादी में भी नहीं आई थी। किसी खास काम से आ रही हैं? पता नहीं, हो सकता है बाबूजी से मिलना चाह रही हूँ। बस मुझसे ये ना पूछे कि मैं यहाँ मायके में क्या कर रही हूँ। क्यों दीदी? दीदी, लेकिन वो आपसे ये क्यों पूछेंगी? कुछ नहीं रश्मि, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। अच्छा किया किताबें हटा दी। देखो बेटा, अपने बुआ जी से जरा सोच समझ कर बात करना, अच्छे से रहना, उनकी क्या क्या जरूरत है जरा पूछते रहना। अरे ये अखबार क्यों पढ़े? जा 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 जल्दी से उठा दे इसे, जा। तुम्हारी बुआ जी को लड़कियों का अखबार पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समझती है कि माथा खराब हो जाता है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने अखबार देख लिए। भाभी माँ, आप तो ऐसे टेंशन ले रही है जैसे मामा जी आ रहे हैं। बल्कि मामा जी के आने पर भी इतना टेंशन नहीं लेती थी। बाईसा हमारी बड़ी है, ननद हुई तो क्या हुआ। हमने तो हमेशा उन्हें सास की तरह समझा है। उनकी जैसी आदतें हैं वैसा ही चाहती है। तो बेटा जरा ख्याल रखना। मैं छोटी दुल्हन को भी बताती हूँ कि वो बहू से भी ऐसा सब कह दे। रश्मि, वो पेन यहाँ क्यों रखे? जा बेटा अंदर रख दे, मैं घर पे आती हूँ। अरे राजश्री, वर्षा, अंशु, कहाँ गए सब लोग? जी क्या हुआ माँ? अरे देख, थारा जिम्मी कहाँ गया? जिमी तो टोकरी में ही होगा ना। इसमें तो नहीं है। अंशु कहाँ? मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। कोई बात नहीं, यही कहीं होगा। कहाँ जाएगा? ढूंढो जरा। मैं नीचे देख के आता हूँ, शायद आंगन में होगा। हाँ, जल्दी जा। अरे आंगन में नहीं है, मैंने भी देखा वहाँ पे, मैं उधर से ही आई। अरे दरवाजा खुला दिखा तो मैंने सोचा कि अंदर जाके देखूं तो सही वो क्या कर रहा है, पर वो तो है ही नहीं यहाँ पे। भाभी, बड़ी माँ, दादी, वो बाहर कहीं नहीं है। अरे शायद वो हमें छोड़कर चला गया। ना मेरे बच्चे, ना ऐसे रोते ना, ना मिल जाएगा बेटा, ना मिल जाएगा। मिल जाएगा। एक दिन का समय और मिल जाता तैयारी के लिए तो अच्छा रहता। हाँ छोटी दुल्हन। भाभी माँ, वो बुआ जी का कमरा तैयार है। सफेद चादर बिछाई है ना बहू? जी भाभी। माँ, बाकी सब हो गया, और कुछ करना है क्या? हाँ, अपना कमरा ठीक कर लो। और रश्मि बेटा सुन, बाईसा के सामने ज्यादा चटर पटर मत करना। और नंदिनी, तेरी कविता लिखने वाली बात बाईसा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, तेरी सारी किताबें कहीं छुपा दे। जी माँ। और बहू याद रखना, बाईसा सिर्फ घर का बना साबुन ही इस्तेमाल करती है। घर का बना साबुन? और वो कैसे बनेगा? मैं तुझे बताऊंगी, बाहर के साबुन से उन्हें तकलीफ होती है। अब छोटी दुल्हन, और कुछ बताना था? हाँ, बाईसा दूध छान के पीती है। और बहू, कहीं तूने उनके कमरे में अगरबत्ती तो नहीं जलाई ना? नहीं, मैं जला देती हूँ। नहीं बेटा, बिल्कुल मत जलाना। उन्हें दमा है, एक बार खांसने शुरू जाती है तो इतनी घबरा जाती है जैसे अब भी कुछ होने वाला है। बहुत डरती है और फिर मेरी भी जान निकलने लगती है। हाँ, अब बेटा महाराज जी को तो सब समझा दिया है, लेकिन ध्यान रखना किसी भी चीज में हींग ना पड़े, है ना भाभी? हाँ, और बेटा मीठे में ना गुलाब जल ना केवड़ा। हाँ, और सुनो, तुम दोनों जो कुछ भी खाना बनाओगी मुझे पूछ कर बनाना, और जो परोसोगी पहले मुझे चखाना। मैं नहीं चाहती कि उनके यहाँ आने के बाद हमारी कोई गलती से वो परेशान हो या बीमार पड़ जाए। हाँ, चलो चलो, अब सब अपना काम जल्दी जल्दी करो। वो भाभी माँ, साबुन कैसे बनाना है? हाँ चल, मैं तुझे बताती हूँ। देखो, दूध और बेसन को अच्छे से। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी है? गायत्री बहन कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस माँ थोड़ी टेंशन में है। क्या हुआ बेटा? गायत्री बहन ने कुछ कहा क्या? वो दरअसल माँ, नैतिक की बुआ जी आ रही है। माँ और भाभी माँ भी तैयारियों में ही लगे हैं। अच्छा, तो मेहमान आ रहे हैं। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा पता नहीं गायत्री बहन ने क्या कहा। माँ आप चिंता मत कीजिए,
और वैसे भी देखा जाए तो माँ भी तो यही चाहेंगी ना कि हम जो भी करें सोच समझ कर करें। और मैंने नैतिक को सारी बात बता दी है। और उन्होंने कहा है कि वो माँ को खुद बताएंगे, सारी बात संभाल लेंगे। अच्छा माँ, अभी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। नैतिक की बुआ जी पहुंच ही रही होंगी। हाँ बेटा ठीक है, तू अपना काम निपटा ले। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था। हाँ रखती हूँ। ठीक है। भाभी माँ, ये देखिए नई रजाई बनवाई थी मैंने, बाइसा के लिए ठीक रहेगी ना? अरे नहीं नहीं, गलती से भी ये रजाई उनको मत देना, आफत आ जाएगी। उनके लिए धुली हुई मुलायम सी रजाई ही रख देना। ये जरी देखकर तो उन्हें खुजली होने लगेगी। देखो छोटी दुल्हन, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। तुझे जो भी करना है ना, मुझसे पूछ कर करना। वो क्या है ना, जब मैं ब्याह के आई थी ना तो उनके साथ रहती थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। हाँ जी भाभी माँ, आपसे पूछकर ये सब करूंगी। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं, उनसे ज्यादा मिली नहीं ना, लेकिन किससे सुने हैं उनके। भाभी माँ, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती, आप बताते रहिएगा। हाँ, वैसे मुझे भी बहुत समय हो गया, अभी पता नहीं मुझे कितना याद है कितना नहीं। कैसे होगा? ये देखिए, ये रजाई कैसी रहेगी, या ये वाली? नहीं नहीं छोटी दुल्हन, ये सब नहीं चलेगी। कौन? पिछली बार बाइसा आई थी तो बहुत शिकायतें थी मुझसे। इस बार तो मेरी भी बहू आ गई है, उसके सामने मुझे कुछ कह दिया तो मेरा क्या मुंह रह जाएगा। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, मैं हूं ना, मैं अपने कमरे से रजाई दे दूंगी। लेकिन तू अब चल ना, नीचे चल, तू आती होंगी। चल चल चल। चलो, अक्षरा की तरफ से तो परेशानी कम हुई, अब आराम से बैठकर अपना काम करूंगी। हे भगवान, ये क्या? जिम्मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, छोड़ साड़ी, छोड़। हे भगवान, छोड़, निकल निकल इसमें से। क्या हुआ बड़ी माँ? ये देख, तेरे जिम्मी ने क्या किया है। क्या हुआ माँ? ये क्या? ये साड़ी मैं तेरे लिए ही बना रही थी, तुझे गोद भराई पे देने के लिए। और देखना, इस जिम्मी ने साड़ी खराब कर दी। बस पूरी होने वाली थी कि सारा काम बिगाड़ दिया। ये देखिए ना माँ। अरे अरे, ये साड़ी तो बिल्कुल खराब हो गई। भाभी माँ, भाभी माँ, बाइसा के लिए जो पानी उबाला है वो गर्म होना चाहिए क्या? हाँ, बस उबाल के रखा है ना, ठीक है, कच्चा पानी नहीं पीती। हाँ, इन फूलों का क्या करूं? ये वहां रख दूं क्या? नहीं नहीं, यही रख, ठीक है ठीक है। माँ आप आइए, आइए आप बैठिए। माँ सब हो गया, आप भी बैठिए भाभी माँ, सब हो गया है, आप परेशान मत होइए। लीजिए पानी पीजिए। हाँ बेटा। मुन्ना सुन बेटा, जब तक तेरी बुआ जी यहाँ है तू कोई शिकायत मत करना। सब लोग प्रार्थना करो कि हर दिन खुशी खुशी बिना किसी गड़बड़ के गुजरे। हाँ रश्मि, सीधी होके बैठ ठीक से। अक्षरा, बेटा जाकर साड़ी बदलो और जेवर भी थोड़े ज्यादा पहन लो बेटा, हमारे घर की नई नई बहू हो। जी जाओ बेटा, जल्दी करो, समय नहीं है, जाओ। हम कुछ बोल तो नहीं रहे ना? पानी दे, कपड़े में छोटी दुल्हन, लगता है आ गई। चलिए आओ बेटा, चलिए। आइए दीदी। पधारो पधारो दीदी।
खुश रहे। राधे राधे कृष्ण। खुश रहे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण। ये तो मारा छोरो मुन्ना है ना जी, तो एकदम राजकुमार लागे है ये। राधे कृष्ण बुआ जी। और जे नंदिनी सदा सुहागन रे, सदा खुश रे। और जानू कहीं मिल जाती ना तो पहचानती ना थने। कैसी गुड़िया सी लागे है, कैसे बरस बीत जावे हैं। सारे बच्चे कल हमारी गोदी में खेले थे। लेकिन दीदी आप बिल्कुल नहीं बदली, कोई बदलाव नहीं है आप में। मन ने सुना है जो खरा सोना होवे है वो ना बदलता कदी, और जो खोटा होवे है वो बखत के साथ बदल जावे हैं। बिल्कुल चौखी बात कही दीदी, बिल्कुल चौखी बात कही। कावेरी सब कुशल मंगल है कि ना? छोटी दुल्हन इसका ध्यान रखती है कि ना? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। पधारो दीदी, पधारो। थारे गृह प्रवेश में आई थी मनरू, याद है कि ना? याद है दीदी, अच्छे से याद है। क्या हुआ छोटी दुल्हन? जी वो बहू अंदर है। हाँ भाभी माँ, मैं कहना भूल गई पल्लू के लिए। उसे ध्यान तो रहेगा ना? जा जा जल्दी से उसे बता दे, चल। जी कोई बात नहीं माँ, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। इतनी मेहनत से आप मेरे लिए इसे बना रही थी, मुझे मेरा सरप्राइज मिल गया है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इस मुँहे जीनी को बाहर निकालो, लेकिन तब किसी ने नहीं सुना। दीदी दीदी ऐसे मन छोटा मत करिए। ये देखें, ये क्या है छोटी? देखिए तो सही, शायद आपको पसंद आ जाए। मैंने वर्षा की गोद भराई में यही देने के लिए सोचा था। ये तो बिल्कुल वैसी ही साड़ी है जैसी मैं वर्षा के लिए बना रही थी। अब आप ही देंगे वर्षा को इसे। आप दे या मैं दूं, एक ही तो बात है। क्यों वर्षा? आप दोनों ने मेरे लिए इतना सोचा, इसीलिए मुझसे छिपाकर इसे बना रही थी। हाँ दादी, माँ ने भी ऐसा ही डिब्बा बना कर रखा था, इसीलिए आप दोनों मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे ना। मैंने तो सोचा कि हाँ, कि किसी को पता ना चले कि दोनों क्या बना रही हैं। इसीलिए तो गलतफहमियां होती हैं। दीदी पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या बोल गई, आपके भावनाओं को समझी ही नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो क्या कह रही है छोटी? भूल तो मुझसे भी हुई है। इतने सालों में कहीं मैं ये मान बैठी कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ वही सही है। कभी सोचा ही नहीं कि तेरे भी अपने विचार हैं, तेरी भी कोई इच्छा है। मैं तुझसे बड़ी हूँ छोटी, और फिर भी मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। ये क्या बोल रही है दीदी आप? छोटी दोनों का मन आईने की तरह साफ है, लेकिन कभी कभी हम अपने ही भ्रम के कारण अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल लेते हैं, जिसे कोई चाहकर भी
उठा नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, लेकिन अरे क्यों अपने गुस्से पर नियंत्रण ही नहीं रख पाए। माँ, मैंने आपको भी बहुत दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे भी माँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ धन्यवाद तो हमें जिम्मी का कहना चाहिए, ना इसने ये साड़ी खराब की होती और ना ये गलत फहमी।